हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ 28 नवंबर से ओपन होने वाला है। 30 नवंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 8 दिसंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। एंड जिस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है वो ऑलरेडी एक पॉपुलेटेड सेक्टर है एंड वहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं। इनफैक्ट अगर हम पिछले 1-1.5 साल की हिस्ट्री देखें तो इस सेक्टर से 2-3 कंपनीज के आईपीओस ऑलरेडी आ चुके हैं। एंड आज की डेट में उन कंपनीज के शेयर प्राइस वो अपने आईपीओ प्राइस से ऑलरेडी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं, इनफैक्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, या फिर इस कंपनी में ऐसा क्या है दैट फ्यूचर में ये कंपनी आपके पैसे बर्बाद नहीं करेगी, इनफैक्ट उन पर कुछ रिटर्न जनरेट करके देगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कंपनी एंड इट्स अपकमिंग आईपीओ। बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड, ये कंपनी 2015 से इस बिजनेस में एंड आज की डेट में ये कंपनी डिफरेंट कैटेगरीज लाइक इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, माइक्रो फर्टिलाइजर एंड एंटीबायोटिक सेगमेंट में 190 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को अपनी गुजरात बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर करती है। एंड इंडिया के अलावा मोर देन 25 कंट्रीज में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। एंड अगर हम इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो उसका अप्रोक्सीमेटली 10% ये एक्सपोर्ट सेल के थ्रू ही आता है। एंड जो ये प्रोपोर्शन है ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। करंटली इस कंपनी के इंडिया एंड इंडिया के बाहर मोर देन 600 क्लाइंट्स हैं। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के इंडियन ऑपरेशंस की तो इंडिया के 17 स्टेट्स में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। एंड अपने इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इस कंपनी की इंडिया में 16 डिपो हैं एंड 4362 ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके थ्रू ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचती है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया दैट ये कंपनी अपने सेक्टर की सबसे नई कंपनी है। ये कंपनी 2015 में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड एज ऑफ नाउ इस कंपनी की सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड R&D फैसिलिटी है एंड वो गुजरात के अंदर है। अब इस कंपनी को फर्दर एक्सपेंड करना है एंड उसके लिए इस कंपनी को पैसे चाहिए, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड आईपीओ के थ्रू जो पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, इंक्रीज्ड वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए जो हर जगह होते हैं। एंड इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ रुपीज का। इसमें से 216 करोड़ रुपीज का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। 216 रुपये से 237 रुपये का प्राइस बैंड है एंड 60 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,220 रुपीज़ की। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर हम इस कंपनी के टोटल एसेट्स देखते हैं तो वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इस कंपनी का एसेट साइज ये थोड़ा सा कम है बट इसमें जो ग्रोथ है वो अपने आप में एक्सेप्शनल ग्रोथ है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू भी इस कंपनी की कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, वहाँ पर भी एक अच्छी खासी ग्रोथ है। बट अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो वॉल्यूम वाइज इस कंपनी का प्रॉफिट ये बहुत कम है, बट वहाँ पर हमें एक एक्सेप्शनल ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट उस ग्रोथ के बाद भी इस कंपनी का प्रॉफिट ये बहुत ज़्यादा कम है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग देखते हैं एंड उस बोरोइंग को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हमें एक रीजनेबल बैलेंस देखने को मिलता है। बिकॉज इस कंपनी की जो ऑन एंड एवरेज बोरोइंग्स हैं वो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ही बराबर है, या फिर 2 साल की प्रॉफिटेबिलिटी आपकी टोटल बोरोइंग को रीपे कर सकती है। एंड अब अगर हम बात करें इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स की तो वो इस सेक्टर के हिसाब से काफ़ी कम है। बट अच्छी बात यह है दैट इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स वो कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जा रहे हैं। एंड अगर किसी कंपनी के एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं एंड उस कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो नेट मार्जिन्स भी उस कंपनी के जर्नली इंप्रूव ही होते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी के नेट मार्जिन्स देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। थोड़ा सा कंसर्निंग ये है दैट रिसेंट में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये नेगेटिव हो चुका है। तो कहीं ऐसा तो नहीं अपने आईपीओ को लाने के लिए, इन्वेस्टर को एक अच्छी पिक्चर दिखाने के लिए इस कंपनी ने थोड़ा बहुत फाइनेंशियल्स के साथ कुछ प्ले किया हो। आई मीन कंसिडरिंग द वॉल्यूम ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट अगर कोई कंपनी इस तरह की एडजस्टमेंट्स करती है, इस तरह की विंडो ड्रेसिंग करती है तो वो कभी भी लॉन्ग रन में अच्छा नहीं माना जाता। ये कंपनी एक एग्रोकेमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। ऑलरेडी ये एक पॉपुलेटेड सेक्टर है, काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं। आई मीन जिस तरह का इस कंपनी का बिजनेस है उस तरह के बिजनेस की भी काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं। नाउ अगर हम इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स देखते हैं तो ये इस कंपनी के कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं। एंड कंपटीशन वाइज ये कंपनी अपने सेगमेंट की सबसे नई कंपनी है
रेवेन्यू वाइज ये कंपनी सबसे छोटी कंपनी है एंड ऐसे ही इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, इस कंपनी के मार्जिन्स वो भी अपने कंपटीशन में सबसे लोअर साइड में है। बट अगर हम इस कंपनी की ग्रोथ देखते हैं बोथ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी वाइज, तो वहाँ पर ये कंपनी एक एक्सेप्शनल ग्रोथ शो कर रही है। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स देखे, इस कंपनी के फाइनेंसेस देखे, इस कंपनी के आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। नाउ अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? सी, दिस इज योर पर्सनल डिसीजन एंड यू शुड कंसल्ट विद योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। बट आपको कुछ फैक्टर्स जरूर कंसीडर करने चाहिए, जैसे कि ये एक ऑलरेडी पॉपुलेटेड सेक्टर है, इस सेक्टर से काफ़ी सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं। इनफैक्ट जो प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज भी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं। एंड अगर हम इस सेक्टर से कुछ रिसेंट आईपीओज देखें तो उन आईपीओज ने अभी तक इन्वेस्टर्स के पैसे डिस्ट्रॉय ही किए हैं। बट देयर इज़ अ बेटर साइड, ये कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है, दैट मीन्स इस कंपनी के लिए ग्रोथ पोटेंशियल ये बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी का जो आईपीओ स्ट्रक्चर है, मैक्सिमम पैसा इस कंपनी ग्रोथ के लिए यूज़ होने वाला है। एंड साथ ही साथ ये एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जहां पर गवर्नमेंट का हमेशा फोकस रहता है। सो देयर आर चांसेस दैट फ्यूचर में गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज आए जिसका इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। बट माइंड इट, इस सेक्टर की ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं, तो अगर गवर्नमेंट फ्यूचर में कोई फेवरेबल पॉलिसी लाती है इस सेक्टर के लिए तो उसका बेनिफिट सारी कंपनियों को मिलेगा। एंड साइज वाइज अगर हम देखें तो हो सकता है उतना बेनिफिट इस कंपनी को ना मिले जितना दूसरी कंपनीज को मिल सकता है। बट एक बात हम हमेशा मानते हैं, अगर कंपनी छोटी है तो उसका ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है, एंड यही इस कंपनी के साथ एक पॉजिटिव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।